हेलो वेलकम बैक एवरीवन। येस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 8 रेशनल नंबर्स कर रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ रेफर करें। आई प्रॉमिस कि रेशनल नंबर के कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे। इस वीडियो में भी साथ बने रहें लास्ट तक। 9th क्वेश्चन कह रहा है भाई व्हाट रेशनल नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। जो वो कह रहे हैं उसको मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि -15/20 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ। आई डोंट नो द नंबर सो आई कैन टेक इट एज एक्स, ताकि आंसर कितना आ जाए -5/7। यही तो वो कह रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ना वी वांट टू फाइंड एक्स। जाहिर सी बात है इक्वल टू के दूसरे साइड अगर कोई चीज़ ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। दीज आर द चेंजेस इफ वी ट्रांसफर एनी वैल्यूज अक्रॉस इक्वल टू साइन। ठीक बात है। ये 20 जो नीचे था वो दूसरे साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर आ जाएगा 15 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एनीथिंग एल्स वी कैन कट? यस वी कैन कट। 5 3s are 15। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 20/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। आगे चल। भाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -2 बी डिवाइडेड। तो -2 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमें मिल जाए -7/15। अब सोचो डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लाई ऑफ द रेसिप्रोकल सेकेंड नंबर का। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक बात है। क्या कर सकते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। -2 1 इस 15 को नीचे से ऊपर ले जाएं और ये x उधर चला जाएगा। वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इधर उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15 का इधर, ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए तो इस 7 को भी इधर ले आओ। यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाहिर सी बात है इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा -7। ये हो जाएगी x की वैल्यू। माइनस से माइनस कट भी हो जाएगा और 15 2 जा 30, x विल बी इक्वल टू 30/7। ठीक है, आगे चल रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, 1/3 आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3 विल बी -3/1। उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब जो ये दो रिजल्ट्स आए हैं उनका प्रोडक्ट आपको पूछा गया है। तो 1/3 इंटू -3/1, 3 से 3 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, वो भी किसका? -1 इज योर आंसर। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। डिवाइड द सम ऑफ दीज टू नंबर बाय देयर प्रोडक्ट्स। आपको डिवाइड करना है इनका सम। तो ऊपर तो आपको लिखना है इनका सम और नीचे डिवाइड करना है किससे? इन दोनों के मल्टीप्लाई से। ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक बात है, ऐसा ही लेके चलते हैं। ऊपर तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि सम है 8 7 जा 56, 11 इंटू 7 77, 8 3 जा 24। नीचे तो मल्टीप्लाई है, कुछ कटिंग पॉसिबल है नहीं। -33, 8 7 जा 56। ठीक है, ठीक बात है कि नहीं? दिस मीन्स -77 + 24, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका माइनस में ही आएगा। 3 -53/56 -33/56। वेन एवर वी डिवाइड एनीथिंग और इट इज़ इन फ्रैक्शन, क्या हो जाता है बताओ? -53/56 इंटू में क्या हो जाएगा? 56 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा। ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक बात है कि ये दोनों तो कट जाएंगे। माइनस से माइनस भी कट जाएगा। एनीथिंग एल्स वी कैन कट? नहीं। योर आंसर विल बी 53/56।
33, दिस इज योर आंसर। ठीक बात है कि नहीं? ये पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है, एक्सरसाइज बी। अब हम आ जा रहे हैं एक्सरसाइज सी पर। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4। इन दोनों के बीच में देखो, एक बात ध्यान से समझो, यहाँ थोड़ा सा समय लेंगे एक बार हम। अगर कोई आपसे कहता है कि 1/10 एंड 7/10 के बीच में नंबर निकालो, तो आप क्या कह सकते हैं? एक नंबर हो सकता है सर 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। सही बात है कि नहीं? ऐसे काफ़ी नंबर्स हो सकते हैं। These are the numbers in between 1/10 and 7/10. That means if we can make the denominator same, तब हम ये बता पाएंगे कि नंबर्स बीच में क्या आते हैं। अब हमें 1/5 एंड 1/4 का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का 20, दोनों का 20। अगर 5 से 20 हुआ है तो ऊपर आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा ऊपर 5। ठीक बात है कि नहीं? 4/20 एंड 5/20, वेदर वी कैन गेट एनी नंबर इन बिटवीन, नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? हो सकता है कि डायरेक्टली एलसीएम के बाद आपको नंबर्स मिल जाएं। जब नहीं मिलते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इससे क्या फ्रैक्शन बदल जाती है? नहीं बदलती है। आपको मैं क्या करने बोल रहा हूं, आपने एलसीएम लिया, 1/5 की वैल्यू आई आपकी 4/20, इसकी वैल्यू आई 5/20। हो सकता था 4, 5 की जगह कोई और नंबर्स आते तो बीच में नंबर मिल जाता, पर इसमें तो नहीं मिलेगा। 4 का अगला नंबर ही 5 होता है। ठीक बात है कि नहीं? अगर ऐसा केस आता है तो आप ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी ऊपर भी 10 का, नीचे भी 10 का। इससे फ्रैक्शन में तो कुछ बदलाव होगा नहीं। होगा क्या बताइए? जब भी ऊपर नीचे आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बदलाव नहीं होता। इन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है। तो ये हो जाएंगे 40/200, 50/200, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शंस अवेलेबल। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यू कैन राइट 41/200, you can write 42/200, you can write 43/200, so on you can write till 49/200। ये सारे नंबर्स इसके बीच में आते हैं। कोई आपसे 1 कहेगा तो 1 लिख दो, कोई 2 कहेगा तो 2, जितने आपको चाहिए आप बना सकते हैं। अगर आपको कमी पड़ रही तो फिर 10-10 का कर लो। ठीक बात है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, अब यहां भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, -1/2 एंड -1/3। विल टेक एलसीएम 6, एलसीएम एच 6, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2। कैसे आता है न्यूमरेटर साइड बताओ? जितने का मल्टीप्लाई यहां होता है उतने का ही ऊपर किया जाता है। 3 का हो रहा तो ऊपर भी 3 का। अब जाहिर सी बात है इनके बीच में नंबर नहीं है, आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शंस, -21/60, -22/60, -23/60, -24/60, so on till -29/60। क्योंकि बिटवीन में जब बात होती है, बिटवीन में जब बात होती है तब आप उन दो नंबर्स को नहीं ले सकते, उनके बीच की बात हो रही है। ठीक बात है कि नहीं? इनमें से आप कोई भी एक लिखें, क्योंकि आपको एक ही निकालने के लिए कहा गया था। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। नाउ तो हमें डिनोमिनेटर तो सेम ही मिल गया, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्टली विल मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 का और नीचे भी 10 का, वो भी दोनों फ्रैक्शन में। अब मेरे पास ढेर हो गई। कौन कौन सी हो गई बताओ? 41/70, 42/70, 43/70, so on till 49/70।
ये सारे फ्रैक्शंस बीच में ही आएंगे। ठीक बात है। अब इनमें से आप जो चाहें, आपसे पूछे गए थे, ये गलत लिखा है यहाँ, आपसे 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो इनमें से आप जो नंबर्स चाहें आप लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो 41/70, 42/70, 43/70 ये लिख लेता हूँ, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -1। -1 और 0 के बीच में 7 रेशनल नंबर। हमने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या पढ़ा था याद है आपको? रेशनल नंबर्स हो सकते हैं आपके सारे नेचुरल नंबर्स, आपके सारे होल नंबर्स, सब इंटीजर्स भी आते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर, सब फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो कोई बच्चा अगर डेसिमल्स में भी लिख देगा, केस 1 ले लेते हैं आप इसको भी आंसर लिख देंगे, जैसे -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, ये सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर आप तो पहले ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई जैसा सिखाया करते थे, उससे भी आ जाओ। एक तो ये हो गया, एक 0/1, कोई भी अगर p/q के फॉर्म में नहीं है तो नीचे 1 लगा के तो आप कर ही सकते हैं। ऊपर नीचे मैं 10 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 में करोगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब अगर इस तरीके से आप लिखना चाह रहे हैं तो -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर कोई ध्यान से देखे तो ये फ्रैक्शन और ये क्या, ये अंतर है इन दोनों के बीच में? ये सेम चीजें हैं, दीज आर सेम। चाहे आप डेसिमल में लिख लें चाहे फ्रैक्शन में, कोई अंतर नहीं है। ठीक बात है, इसलिए मैंने कहा था ये दोनों ही केस सही हैं, केस 1 केस 2। जिस तरीके से आपका ब्रेन ऑपरेट करे आप आंसर करिए, रिजिड नहीं होना है कि यही एक तरीका है। ठीक बात है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किस किस के बीच में? -3/7 एंड 1/3। एक बार एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर। अब ये कह रहे हैं 10। क्या अब हमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा? बताओ मुझे। नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी ढेर नंबर्स हैं। सोचो, आप शुरू करोगे लिखना, आपको तो 10 ही चाहिए। -9 से शुरू करोगे तो -8/21, -7/21, -6/21, -5/21, -4/21, -3/21, -2/21, -1/21, 0/21। फिर आप प्लस में भी जा सकते हो 7 तक, 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21। इनमें से कोई भी 10 आप चाहो, एनी 10 यू कैन पिक, एनी 10 यू कैन पिक। ठीक बात है, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा रहा ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। अगर आपको बिना ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किए ही मिल रहे हैं आंसर, तो आप डायरेक्टली आंसर के प्रति जा सकते हैं। देखो यहाँ -9 था, -9 से लेके 7 तक बहुत से नंबर्स होते हैं। 0 कहीं यहाँ आता होगा, -9 कहीं यहाँ आता होगा, 7 कहीं यहाँ आता होगा। इसके बीच में ढेर नंबर्स हैं, 10 से ज़्यादा। इन नंबर्स को आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। इन क्वेश्चंस में अगर हम देखते तो यहाँ 4/7 और 5/7 थे, यहाँ तो बीच में कुछ था ही नहीं, तो मुझे ऊपर नीचे का 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। इस क्वेश्चन को भी देख लो, जब मैंने एलसीएम किया तो एक -2 आया, एक -3 आया, तब भी बीच में नहीं था, तो मुझे करना पड़ा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। कंपल्सरी नहीं है कि वी हैव टू डू इट ऑलवेज, हमेशा करना ही करना है। Whenever we feel कि there are enough numbers available, then
we can directly write the answer as we got in last question. But whenever we feel कि मेरे पास numbers की कमी है, we can multiply by 10. हो भी सकता है कि आपको और ज़्यादा नंबर की ज़रूरत हो, तो we can multiply by 100 also. Then we'll get more numbers. ठीक है, ठीक है. आई थिंक ये समझ में आ पाया होगा आपको. इन बुक द मेथड गिवन इज टू फाइंड द मिडल मोस्ट वैल्यू, पर ऐसा क्वेश्चंस में हमको नहीं दिया है. दे डजेंट वांट द कि बीच का नंबर बिल्कुल बीच का होना चाहिए. तो वी शुड बी अवेयर इनफ कि हमें क्वेश्चन किस हिसाब से करना है. अगर वो हमें एग्जैक्टली बीच की वैल्यू दें, फॉर एग्जाम्पल बुकिश मेथड क्या है, वो अगर आपसे कहते हैं कि 6 और 7 के बीच में निकालो, तो बुक में क्या दिया है, बुक में वो सबसे पहले निकालते हैं 6.5, फिर वो निकालते हैं 6 और 6.5 के बीच में 6.25, इधर 6.75. ये है बुक का मेथड. हमें ये मेथड फॉलो करना होता तब जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता, बट वो तो यही कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी, तो 6 और 7 के बीच में तो 6.1 भी होगा, 6.2 भी होगा, 6.3 भी होगा, 6.4 भी होगा, ये 6.9 तक होगा. दिस इज आवर मेथड. कौन सा मेथड अच्छा है? अगर वो कह ही नहीं रहे हैं कि वी वांट द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, अगर वो कह ही नहीं रहे हैं कि वी वांट द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, हम क्यों निकालने जाएं उसे? क्यों निकालने जाएं? बेवकूफ़ी क्यों करेंगे? ज़्यादा लेबर क्यों करेंगे? वी शुड गो फॉर दिस मेथड. ठीक बात है. इसी से हमने क्वेश्चन किए हैं. बने रहें मेरे साथ. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एक लास्ट एक्सरसाइज रहती है रेशनल नंबर की, उस वीडियो को भी देखें, उस चैप्टर को पूरा कंपाइल करें अच्छे से. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें. बने रहें मेरे साथ. थैंक यू एवरीवन.